आज के वर्ड से तू बात कर दिया। परमेश्वर एक हो या 1000 हो, परमेश्वर तेरे लिए वचन सेम काम करता है। जो रिसीव करता है वो आशीषित होता है, जो संदेह करता है वो वैसा ही रहता है। आप कार्य करें, आज का वचन हर एक के जीवन में वो परमेश्वर के हृदय को छेदने वाला बन जाए, आशीषित हो जाए। विश्वास से सुने, विश्वास से रिसीव करें। प्रभु आपने काम किया, आशीष किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। एक छोटा सा पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 16 अध्याय 4 पद। आज जितनी भी आयतें मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास पेन और डायरी जरूर नोट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ली गई, हालेलुया। उसके अंदर जरूर फल होगा, उसके अंदर जरूर बीज उगेगा और आपकी बड़ी गवाही आएगी। हाँ, पढ़ेंगे 4 पद। यहोवा ने सभी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। क्या कहता है परमेश्वर? सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई है विशेष उद्देश्य है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यूं ही हूं, मेरे जीवन में कोई प्लान नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं। आप ऐसा सोच के निराश नहीं होना। हालेलुया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने सभी वस्तुएं, सभी चीजें विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। एक उद्देश्य, मान लो एक बिल्डिंग भी बनी है, इसमें कई चीजें लगी, पर हर चीज का एक विशेष उद्देश्य है। उस चीज को परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया है उसको वही रख सकते हैं, दूसरी जगह नहीं रख सकते। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। जैसे पंखा बना है तो पंखे का सिर्फ ये जगह है कि नहीं, इसको छत के ऊपर नहीं रख सकते। ऊपर रख सकते क्या, है ना? ऊपर रखने के लिए स्टील की छतरी बनाई गई, सही है कि नहीं? उसको यहाँ रख दे और पंखे को वहां रख दे तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जीवन का गुजारा तो ये कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया था वो काम कभी भी पूरा नहीं है। हालेलुया। तो आपको प्रभु से ये बोलना है। इंसान कई बार जो मिले वो करने लगता है, लेकिन आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे किस लिए रखा, मेरे लिए क्या योजना। और आप अपनी योजना में होंगे ना, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप खुश व्यक्ति होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उस जगह पर रहो। पर प्रभु ने नहीं कहा और प्रभु ने बनाया नहीं, उस जगह पर आप रहोगे तो आपकी आशीष भी नहीं रहेगी, आपकी शांति भी नहीं रहेगी। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु ने जो चाहा वो मुझे मिले? क्या दूसरों का चाहिए? नहीं। हमारी आदत है दूसरों का चाहिए, अपना ही। आपका अपना इतना पर्याप्त है, किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं। समझे? बाइबल कहती प्रभु ने सभी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। आपको भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का एक प्लान है, एक योजना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं क्या करूंगा प्रभु, नहीं, प्रभु के पास में एक योजना है। हालेलुया। वो आपको पानी है, यस बोलना है। आपको पानी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको तोड़ना भी नहीं, मतलब उसको मैं एक दूसरे वे से बोल रहा हूँ। आपको भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, किसी और की आशीष को भी देखना नहीं। आपको सिर्फ आपका क्या है उसको पाना है। हालेलुया। और वो आपको मिलेगा, आप आशीषित होंगे और आप सबसे ज्यादा संतुष्ट भी होंगे। संतुष्टि पसंद है ना? yes. जो व्यक्ति खुश होता है वो संतुष्ट होता है, और जो संतुष्ट होता है वो खुश होता है। सही है कि नहीं? कई बार खुश इसलिए नहीं है क्योंकि संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं है तो वो खुश भी नहीं। हालेलुया। तो मैंने 5 बातें बयान की, उस संडे जो नहीं आए वो आप मिस कर दें। एक ही पॉइंट मैंने बताया था और आज 4 पॉइंट में टाइम शॉर्ट में है, लेकिन फास्ट बताऊंगा, आप नोट करना और बाद में आपको वीडियो भी अवेलेबल होगा, आप सुन सकते। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए खुश होना है कि आपको किसी की ओर देखने की जरूरत है, आपका प्रभु ने रखा है। ना रखा हो तो प्रभु को बोलना, प्रभु तेने कहा
सबके लिए विशेष उद्देश्य है। मेरे लिए क्या है परमेश्वर, मुझे दिखा और वो चीज प्रभु आपको दिखाए। हालेलुया। तो पहली बात मैंने आपको बताई थी, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं। इससे पहले एक आयत पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 9 अध्याय 15 से 16। हाँ, आयत भी मैं आज ज्यादा पढ़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। हाँ, पढ़ेंगे। हालेलुया, जोर से बोलना है, हालेलुया। सही करें ना आपको। हाँ, पढ़े। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा। ये किसने कहा? परमेश्वर करना चाहूँ उस पर दया आप करवा नहीं सकते हो। आप परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये उसके मन की बात है। क्या बोल रहा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर क्या करूँगा? दया करूँगा। फिर आगे, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर करूँगा। अब आप कहोगे यार प्रभु तो पक्षपात करता है, वो एक दूसरा मैटर है, वो कभी और पढ़ेंगे। मैं आज बिल्कुल अपनी लाइन से इधर उधर नहीं जाना है ना। हालेलुया। कह रहा है कि जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूँगा, जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूँ उस पर क्या करूँगा? कृपा करूँगा। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट, अतः यह न तो चाहने वाले की बात है। कई बार आप कहते प्रभु मैं तो बहुत चाहता हूँ, आपके चाहने से भी कई बार परमेश्वर काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? ये न तो चाहने वाले की है और न दौड़ने वाले की है। आपका दौड़ना भी नहीं देखता है वो कई बार परमेश्वर। यदि उसने ठान लिया कि दया नहीं करनी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर नहीं जा सकता है। जा सकते हैं? बंधा हुआ है परमेश्वर, उसके हाथ उसके वचन के अंदर बंधे हुए, क्योंकि उसने साइन किए। कोई भी चीज में साइन करूंगा तो मैं बंधा हुआ हूं कि नहीं हूं? मेरे साइन है उसमें, तो मैं उसको पलट नहीं सकता हूं। वैसे प्रभु कहता है अतः न तो चाहने वाले की है न तो दौड़ने वाले, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर क्यों दया की, ये परमेश्वर की मर्जी। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर क्यों नहीं हुआ, ये परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये जानना है, प्रभु ने आपकी योजना सेट कर रखी है, पर आपके दौड़ने और भागने से भी कई बार पूरा नहीं होगा। कई बार आपके, मैं ये नहीं बोल रहा परिश्रम नहीं करना, लेकिन परमेश्वर दया ना करे तो आपका परिश्रम भी काम नहीं आएगा। जैसे बहुत सारी कहानी बाइबल में, लोगों ने बहुत मेहनत की लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा, इसलिए वो काम नहीं हुआ। हालेलुया। तो आपकी योजना पानी है, परमेश्वर की आशीष पानी। तो 5 पॉइंट मैं बताऊंगा, एक तो जस्ट रिपीट करूंगा, 4 पॉइंट जो है डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप विश्वास करेंगे तो आशीष आपकी है। हालेलुया। आपको क्या करना है, आपकी आशीष चाहिए। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, कोई शिकायत नहीं। उस संडे कितने लोग थे? कोई शिकायत नहीं। और इतना गहराई से मैंने उसको लिया था कि हर बात में आपको क्या करना है, और प्रभु बदलता है उस परिस्थिति को आपके लिए बदलता है, तो आपको कोई शिकायत नहीं करनी। अब इस पॉइंट को मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट में आपको बताऊंगा, आपके पास डायरी है, पेन जरूर नोट करना, और जरूर ये चीजें आपके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। दूसरी बात, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी। समझे कि नहीं समझे? आप जैसे भी हैं मस्त रहो। आपके पास है तो आप खुश रहो, और ना है तो और ज्यादा खुश रहो। यह सिद्धांत मैं आपको बताऊं, बोलो मेरे साथ, मेरे पास है, और सब बोलो, यदि मेरे पास है तो मैं खुश रहूंगा, और नहीं है और ज्यादा खुश रहूंगा। ऐसा ही करना, ठीक है? नहीं है तो और ज्यादा खुश रहना। तो शैतान लास्ट में परेशान होकर आपको छोड़ के जाएगा। इसको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना परेशान करता है ये तो और खुश रहेगा।
हालेलुया। पर एक सीक्रेट है, हम इसलिए निराश होते हैं, हम तुलना करते कि नहीं करते? मतलब आपको तुलना नहीं करना, जो भी प्रभु ने बनाया है, प्रभु को पसंद आया है, वो चीज आपको दे देगा। दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रभु की ओर है वो चीज आपको मिलेगी, पूर्ण होगी, आप संतुष्ट होंगे और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आपको तुलना नहीं करना। तुलना कैसे करते हैं? थोड़ा सा डिजाइन से क्यों नहीं करनी? आप जैसे ये अंकल जी 2 मिनट आ गया, बोलना नहीं, खड़ा रहना। जैसे इधर आप इधर 2 मिनट खड़े रहना, कुछ नहीं करना, बोलना कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ से। वो बनाया है, किसने बनाया? कैसा बनाया? धीरे धीरे बोल रहे, डाउट है क्या? यदि डाउट है तो इनकी गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती। और तुम किस पर डाउट कर रहे हो? तुम्हारा ये कहना हुआ ना ये सही नहीं है, तो फिर परमेश्वर की गलती है। ये तो परमेश्वर गलत नहीं हो सकता है, आप गलत हो सकते हैं, आपको फूंक मार के भगा सकता है परमेश्वर, है ना? वो तो हवा को बनाने वाला है, उससे कौन बड़ा हो सकता है? उसका कोई मंत्री नहीं है, उसको कोई राय नहीं दे सकता है, दे सकता है क्या? हालेलुया। प्रभु ने बनाया है, अति सुंदर बनाया। इनके लिए प्रभु की एक विशेष योजना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? लक्ष्मण भाई आप आ गया, आप सीरियस लेना, मैं उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं उत्पत्ति से प्रकाशित होकर फटाफट पढ़ता जा सकता हूँ, मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा डीपली आपको समझाऊं। हालेलुया। आपको कई बार किसी के पास टाइम नहीं रहता है ना, ऐसी चीजें सीखने के लिए आपको पैसे दोगे ना, सेमिनार करोगे ना, तो भी कोई नहीं सिखाएगा। हालेलुया। ठीक ही बातें हैं, पवित्र आत्मा बताता है। लोग कहते हैं पैसा दे देना पर अक्कल मत देना, पर मैं अक्कल दे रहा हूँ हमको, सीरियस रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हर संडे अक्कल लेने के लिए आना है। बीमारी तो जाएगी, वैसी जाएगी, और बुद्धि मिली तो आप, पैसा बढ़ा है कि बुद्धि बढ़ी? बुद्धि बढ़ी है ना। बुद्धि मिली तो पैसा पीछे पीछे आएगा, और पैसा मिला तो बर्बाद हो। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या होती है? ये लक्ष्मण भाई प्रभु ने बनाया। कैसे बनाया भाई? तो से बोलो, क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैंने कहा ना, अच्छा है तो बहुत खुश होना, नहीं अच्छा है तो और ज्यादा बोलो। हालेलुया। प्रभु ने इनको अलग बनाया, सही है कि नहीं? अब ये यूं बोले, अंकल जी ये बोले, अरे यार मैं लक्ष्मण भाई जैसा क्यों नहीं हूँ? और लक्ष्मण भाई बोले मैं इनके जैसा क्यों ना हूँ? क्योंकि देखते तो यही रहते थे पृथ्वी के ऊपर, दूसरा तो कोई है नहीं। तो यहाँ तुलना शुरू होती है कि नहीं होती है? और जिसके कारण ये दोनों परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी नहीं कर पाते, उस तुलना में जिंदगी भर निकल जाती है। ये भी खुश, ये इनको देखे खुश नहीं रहेंगे, और ये उनको देखे खुश नहीं रहेंगे। पता है कि नहीं होता? आपने अपना चेहरा देखा तो जोर से बोलना और सोच समझ के बोलना, ठीक है? क्योंकि तुम तुम्हारी बातों में बसो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू तेरी ही बातों में, परमेश्वर बिल्कुल साइड रहता है। हम बोलते उसी में बसते नहीं बसते। तुम्हारी बोली न्याय करती। कितनों ने अपना खुद का चेहरा देखा? तुमने नहीं देखा क्या? मैं भी बोल रहा हूँ, देखा है तो ही खड़ा करना, नहीं देखा तो मत खड़ा करना। आपका चेहरा देखा आपने? कितनों ने देखा? थोड़ा सा टाइम दे भाई, मेरा इसी में टाइम हो जाएगा। आज तो नहीं देखा ना? जितनों ने देखा, कितनों ने देखा? हाथ जल्दी खड़ा करो। देखा? पूरा हाथ खड़ा करो। डाउट है, इतना संदेह ही रहता है, तो इसी में टाइम निकल जाता है। देखा आपने? एक भाई को याद है क्या? बहनों को नहीं बोला, बहनों को बोला भाई, एक भाई को याद है, जो देखा बोल रहा है उसको तुमने हाथ खड़ा किया? एक जना कोई भी याद, किसने देखा था? अब हाथ खड़ा प्रकाश भी चल दिया। देखा तो क्या डरने की बात है? फिर कौन डर रहे हो आप? इन्होंने कहा चेहरा, आपका चेहरा आपने देखा? देखा। कहाँ देखा? आईने में। किसने देखा? अरे आईने में देखा ही, हकीकत देखा क्या? नहीं देखा। आईना तो परछाई है ना, वो झूठ बोल सकता है। आपको मालूम है कई आईने ऐसे होते हैं, आप खड़े रहते ये
आपको अपनी तस्वीर सिर्फ खुदा जलता है, आपने देखी। हाथी बोलते हैं ना, हाथी ने कभी अपना चेहरा नहीं देखा, इसलिए वो उसको पता नहीं कितनी ताकत है। सही है कि नहीं? आईने में देखा है, आपने देखा नहीं, और आईने ने बोला उसके अनुसार तुलना कर रहे। सही है कि नहीं? क्या बोला इन्होंने? कहाँ देखा भाई? आईने में। खुद ने तो नहीं देखा ना, आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देख सकते। हालेलुया। सही है कि नहीं? क्या गलत है? गलत तो बोल। और आईना कई बार गलत बोल सकता है। सुबह उठ के देखें और आप जो पसंद है वो चेहरा दिखा ना, दिन भर निराश रहोगे। सही है कि नहीं? क्योंकि आपकी पिक्चर, लेकिन प्रभु कहता है तेरा जो चेहरा है मेरी हथेली पर खोद करके, तो आपको काश तो बोलेगा कि तू ऐसा दिखता है, तो भी बोलना तू झूठ बोल रहा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना? परमेश्वर ने बनाया ना आपको, परमेश्वर गलत कर सकता है? बहुत सुंदर बनाया, जैसा भी बनाया बहुत ही अच्छा बनाया। जैसा क्या? अच्छा ही बनाया। हालेलुया। ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। देखा नहीं है तो कोशिश करना देखने के लिए। और हम लोग क्या तुलना करते? क्या करते? हमें तुलना नहीं करते, क्योंकि इनके जैसा कहीं मिलेगा आपको? मिले तो रविवार तक पकड़ के लेके आए, लक्ष्मण भाई जैसा मिलना चाहिए। नाम ना हो तो कोई बात नहीं, पर सेम ऐसा मिल लेता है। मिलेगा क्या आपको? पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। मिल सकता है? तो समझो परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है कि नहीं? सही बात है। भले कैसा भी बनाया आपको, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सोच समझ के बनाया है। सुंदर तो आप कहते होंगे, लेकिन प्रभु बोले ये सुंदर ही नहीं, क्या मतलब है? सही है ना? परमेश्वर बोलना है कि ये सही है, तब आप सुंदर है। तो ये तुलना हमको किसी से करनी, आपको इनको देखना ही नहीं, कहना आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, मैं अपने जगह पे हूँ, आप अपनी, मेरी जगह आप कभी नहीं ले सकते, और मैं भी आपकी जगह। सही है कि नहीं? ये नजरिया रखते हो तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी दुखी। लेकिन ये तुलना, अब एक और बात बताऊं, तुलना क्यों नहीं करते? कारण क्या है? इसमें दो बात का प्रॉब्लम पड़ेगी। प्रश्न उठता है तुलना क्यों नहीं करते? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए नहीं करनी कि कारण क्या है कि ये व्यक्ति है ना, अभी आपको कोई बुरा भला मानना नहीं है, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? मेरा इसमें आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ये यूं बोले है ना कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बंद कर भाई इसको, है इसका, इसके लिए प्रार्थना करो, इस महीने में इसका सही हो, ठीक है? हालेलुया। 0-0 आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल सही सही आवाज आनी है ना। मैंने बात करी है, लगभग 1.5 लाख रुपए तक ये साउंड सिस्टम बिल्कुल सही क्लियर साउंड आएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आवाज सही आए तो आप सुनेंगे, समझेंगे, तो हम आशीषित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब प्रॉब्लम क्या है, जब मान लो तुम इधर वालों को दिखाई दे रहा है, इधर आ जाओ, ये डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बोल रहा था लेकिन हटा देना, लेकिन अभी नहीं हटा सकते, इनको भी अपनी जगह पे प्रभु ने रखा है तो हटा नहीं सकते। अब ये अपनी जगह से ये बोले, सब समझ रहे हो कि समझ? प्रश्न करूंगा मैं इसमें, तुलना इसलिए नहीं करनी कि हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। कारण क्या है? दो बातें प्रॉब्लम होती है। अब ये यूं बोले कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरा घर सुंदर है, मेरी गाड़ी सुंदर है, मेरे बच्चे सुंदर है, होता ही नहीं होता है ना? और ये इन पर देखे तो मान लो इनके जैसे भी ये होंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको तो अलग बनाया, तो मिलेंगे ही नहीं। पर इनकी दृष्टि से ये यूं कहेंगे कि मेरा तो कितना सुंदर है सब चीजें, और इनके तो कितना कम है। मन में आता है कि नहीं आता है? और जब आता है तो क्या होता है मालूम है? घमंड आता है कि नहीं आता है? आप किसी को देखते हो और आप सुंदर हो, अगला सही में मतलब उसकी चीजें कम है, तो आप उसको देखते हो तो आपके अंदर क्या आएगा? घमंड आता है। तो ये तुलना करने से क्या आता है? इसलिए नहीं करना है, तुलना करोगे तो क्या आता है? अब दूसरी साइड, अभी वो इनको देखे, वो इनको ये देखे, अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, इनके पास तो बहुत कुछ है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी मालूम है? निराशा आती है, नहीं आती? अरे यार मेरे तो अभी तक साइकिल भी नहीं, लोगों ने तो 2-2 कारें खरीद ली। तो जब आप सोचोगे तो आपके अंदर क्या पैदा होगा मालूम है? निराशा। इसलिए परमेश्वर कहता है
कभी तुलना नहीं करना। साइकिल आए तो भी एक टैग लगा देना, गाते हुए जाना। कार में टैग लगा रहा, साइकिल में भी लगा तो आनंद मना, क्योंकि ये भी टाइम निकल जाएगा। पता ही नहीं होता, क्योंकि तो वो कार वाला देखेगा, अरे साइकिल मिली है फिर भी टैग बजा रहा है, उसको सोचने दे। जैसे ही वो सोचता है तो उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, घमंड आ रहा है, और वो गिरेगा और तू उठेगा। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी अवस्था में खुश रहना। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? तुलना नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। आप बीमार हैं, दूसरा ठीक है, कभी तुलना मत करो, परमेश्वर आशीष करेगा। ठीक है, इनके लिए जोरदार करेगा। हर चीज का आनंद उठाते हुए मैं आ रहा हूँ। मतलब पहले साइकिल नहीं थी मेरे पास, स्कूल में जाता था तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे कई बार साइकिलें नहीं होती थी, है ना। बाइक तो अभी भी चाहिए, है ना, नहीं होती थी। पर किसी के पास साइकिल होती थी तो मन में सोचते थे कि एक दिन अपन भी साइकिल, है ना। तो मेरा एक सपना था कि एक दिन साइकिल लेनी है, रेंजर, हीरो रेंजर बोलते थे ना, अभी आती है ना। और मैंने सपना देखा, मैं सेवकाई में आया सब छोड़ के, तो फर्स्ट मैंने हीरो रेंजर साइकिल ली, सच में आपको बताऊं। और इतना खुश, 2500 रुपए की थी। कितने की थी? 2500 की थी, पर ली थी। इतना खुश था, मैं एमपी में था, पूरी सिटी गली गली घुमा उस साइकिल को लेकर, है ना। जैसे ये जैन साहब आए थे ना एक बड़ा कन्वेंशन में, आए थे नहीं आए? उनके घर भी साइकिल लेके गया खुशी से, और वो देख के फिर गाड़ी लेके मेरे घर आए थे, है ना। तो यार तो इतना खुश है ना हमारे पास। मैंने कहा खुशी चीजें नहीं देती है, खुशी कौन देता है? परमेश्वर। और हमारे पास साइकिल थी, शादी हुई तब भी साइकिल थी, शादी के बाद हम एमपी में गए तब भी साइकिल, है ना। तो पहले अकेला साइकिल लेके जाता था, अब विजिटिंग करने जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मेरे पास तो बाइक नहीं, तो हम दोनों जने साइकिल पे बैठे, है ना। दासी को भी नहीं बोला, ये भी खुश, दूसरे ही उनको बोले यार साइकिल है, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी साइकिल आती है। ये बोले मैं चलाऊं क्या? नहीं मैं चलाऊं, है ना। तो आप पीछे बैठो, और कई बार इन्होंने भी चलाई, है ना, पर मैं पीछे बैठा नहीं, जैसे ऐसे ही, है ना। हालेलुया। पर खुश, जहाँ विजिटिंग करने जाते लोग कहते क्या यार पागल हो गए लोग, है ना। साइकिल में भी खुश है, हम खुश थे क्योंकि ये दिन आज है फिर आएगा नहीं। हम ये सोच के खुश थे, साइकिल का आनंद ले लो भाई, सही है कि नहीं। और हमने 1 साल तक साइकिल पे सेवकाई खूब, मतलब जिस शहर में रहते थे गली गली को मतलब छान मारा। हालेलुया। एक ही पैसा जाते थे, हाँ ये सुमति वाले आ रहे बोलने थे उसको, है ना। और हम खुश रहते थे साइकिल से। लास्ट में हम आ रहे थे, एक लड़के को गिफ्ट करके आए, बोला ये आखिरी दिन है, अब साइकिल नहीं होगी। तो लोग बोले साइकिल थी वो भी देके आ गए, अब क्या मिलेगा? अरे प्रभु कर रहा, है ना। फिर बाइक आई, बाइक का भी आनंद और ले रहे, हालेलुया। इसका तो हर चीज का जो टाइमिंग रहता है, आपको आनंद करना है, दूसरे से तुलना। दोनों तरफ प्रॉब्लम है, इधर निराश होंगे और उधर घमंड है, और दोनों बातों से आपको क्या करना है? बचना है। समझ गए आप? तुलना नहीं करोगे, क्या करोगे? करोगे तो आप खड्डे में गिरोगे, और नहीं करोगे तो प्रभु बड़ी बड़ी चीजें आपको देगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, कैसा टाइम हो गया? कितने पॉइंट हुए? पहला शिकायत नहीं करना, दूसरा किसी से तुलना, आपके पास है तो खुश रहना, न हो तो बोलो। इस सेंटेंस को याद रखना आपको, मेरे पास है तो खुश रहूंगा, जो बोलना है जोर से बोलो, यदि मेरे पास है तो खुश रहूंगा, नहीं है तो और खुश रहूंगा। क्यों खुश रहते हो? क्योंकि आ रहा वो आशीष तेरे से सुंदर हो, तेरे से अच्छी हो, है ना। होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपको खुश रहना। दूसरी बात, नंबर 1 शिकायत नहीं करना, नंबर 2 किसी से तुलना, और नंबर 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आशीष देंगे, आपको शांति देंगे। ठीक है, शैतान तो बहुत परीक्षा डालेगा, लेकिन आपके मनों में शांति रहेगी। तीसरी बात, किसी की कॉपी नहीं करना। मतलब जो पहले बोला ना, कंपेयर, तुलना, तुलना अलग है और नकल भी अलग है। तुलना मतलब अपन उसको बोले, कॉपी मतलब किसी को देख लिया आपने
तो मेरे भी यही खरीद लिए, ये क्या नकल, पता ही नहीं होता है। तो आपको कहना, कई बार मेरे भी गलती हुई है ना, और एक बाद में प्रभु ने बोला कि तेरी जल्दी के कारण बाकी मैं और बेस्ट दे सकता था। अब बाद में संतुष्ट नहीं होते ना, एक बार आपको जल्दी चीजें मिल गई, आप बाद में संतुष्ट नहीं होते, बोले यार ये पसंद नहीं है, ये चीज पसंद नहीं है, क्यों आपने जल्दी कर दी? गलती हुई कि नहीं हुई? तो आपको बिल्कुल किसी की नकल नहीं करनी है। प्रभु आपको टाइम आने पर देगा, जो आपका अपना है उसे परमेश्वर आपको जरूर देगा। कितनी बातें हुई? बोलिए, जोर से बोलिए। कोई शिकायत नहीं करना। दूसरी बात, दूसरों से तुलना। और तीसरी बात, कोई चीज देख क्या है भाई ये भी करते, अभी गलत है, अभी क्या है ये, परमेश्वर टाइम आने पर आपको वो चीज देगा। आप नकल उसको नहीं, आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। हाँ, चौथी बात में बहुत ही सुंदर है, उसको बाइबल में लेके जाऊंगा आपको। चौथी बात है, किसी पर दोष नहीं लगा। बोलो मेरे साथ, मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक? करते ही नहीं करते। ये हुआ, इसमें किया, उसमें किया, इसकी वजह से हुआ, और अपनी खुद की गलती मानते क्यों नहीं मानते? क्योंकि चेहरा ही नहीं देखा, क्या मानेंगे? सही है कि नहीं? हाँ, पढ़े पदस्थ में लेके आऊंगा, मत्ती 7 का 1 से 5 तभी आपको आपकी चीजें मिलेगी, आपने दोस्त लगाए आपको नहीं मिले। ठीक है? हाँ, पढ़े। बहुत ही सुंदर पदस्थल है। दोष मत लगाओ कि, मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। उसको थोड़ा जूम करो, 2 लाइनें करके जूम कर दो ताकि लास्ट तक दिखाई दे। और इस पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा? कब दिखाई दे रहा है? आंखों की जांच करनी पड़ेगी। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? अरे आंखें मजबूत रखो, दूर तक देखो। परमेश्वर को बोलो भाई, ये आंखें प्रभु ने कितने साल के लिए बनाई मालूम है आपको? कितने साल की गारंटी इसकी? देख लेने जाता है इसकी भी गारंटी 1 साल की। सही है कि नहीं? आपके आंख की कितने साल की गारंटी? मतलब जब पहला इंसान बनाया था तो कभी खत्म नहीं होगा करके बनाया था, लेकिन पाप हुआ, फिर भी 1000 साल की गारंटी थी, ठीक नहीं थी? अभी अपने तो 10 साल भी नहीं हुए, क्यों देखते हैं? होता है नहीं होता है? छोटे बच्चों को भी देखो, है ना? एक बार मैं बोलता हुआ है, प्रार्थना करो आंखों के लिए, है ना? चश्मे आ जाए तो बड़ी दवाई नहीं है, ठीक है? आप प्रार्थना करो। कभी छोटे बच्चों की देखो, दूर से दिखते कि आंखें खत्म हो, आंखों की रोशनी चली। अरे 1000 साल के लिए इसकी वारंटी है, गारंटी है, और अभी कैसे खत्म हो? सबको दिख रहा है? हाँ, पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। दोष नहीं लगाया, दोष मत लगाओ, इस मसीह ने कहा। इसलिए कहा कि जब तुम दोष लगाते हो तो तुम्हारे ऊपर भी दोष, जैसे मान लो मैंने आपको कई बार बताया, ये हाथ है ना मेरे, सब इधर आओ। मैं आपको ये बोलूं कि आप ऐसे हो तो आपको नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा? तो ऐसा कुदरत की उसूल है कि मेरा हाथ यदि ऐसा तो बोल ही नहीं सकता ना, तुम गलत हो ऐसा कोई हाथ करता है क्या? ऐसे बोलता है। तो जैसे ही ये एक हाथ एक अंगुली में तुम्हारी तरफ करता हूँ तो कितनी अंगुली दूसरी है? दिख रहा है मेरे कितनी अंगुली? मेरे हाथ में कितनी अंगुली है? ये तो नहीं है ना, इतना तो पता है आपको। एक इधर कर रहा हूँ कि तुम गलत हो तो कितनी मेरी तरफ आई? तो वो यूँ बोल रहा है ना, 4 गुना अपनों को फैला रहा है, बोला है कि नहीं हो रहा? तो हम इसको बोलने से पहले खुद को देखना है, और खुद को देखोगे तो हर इंसान ने कहीं कहीं गलती की है, नहीं की है, इसलिए वो यूँ कहेगा ये भी कोई मेरे जैसा ही है ना? पर अपन तो ऐसे दोस्त लगाते हैं कि हमने कभी गलती की नहीं और कर ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं, ऐसा बाइबल क्या कहती? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जल्दी पढ़ेंगे इस वजह से।
क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये यीशु मसीह की बात हो नहीं सकती। फिर आगे, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसी नाप आपको मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है ना, कुदरत का नियम है, ईश्वर का नियम है, जो होता है वही मिलता है। सही है कि नहीं? कि बाहर हो, इधर ही हो ना, तो जो होता है वही मिलता है। तो यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा। फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तीन बात वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको जूम करो। सबको दिखाई दे रहा है? आंखों की समस्या है ना? नहीं होगी, थोड़ा परमेश्वर को प्रार्थना करो। क्या लिखा है? पढ़ो। तू क्यों अपने भाई की तू देखो, परमेश्वर जब कभी बोलता है तो कई बार आपको आप नहीं बोलता है, पूरा मत मानना, ठीक है? बच्चा है ना, आप तो बच्चे हो ना, तो इसलिए तू करके बोलता है, तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बड़े होते इसलिए तो क्या बोलता है? तू पढ़ेगी, तू क्यों अपने भाई की तिनके को आँख के तिनके को देखता है। फिर आगे, और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। क्या बोल रहे हैं भाई? दूसरे की आँख में तो तिनका है, तिनका समझते हो? इतना सा है ना, छोटा सा तिनका है, और दूसरे के आप बोले भाई साहब तेरे आँख में छोटा सा तिनका दिखाई दे रहा है ना, और खुद के आँख में क्या है? लट्ठा, समझते हो? इतना बड़ा सा है ना, तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि शक्ल देखेंगे कभी, इसमें भी प्रॉब्लम है ना। आप तो ये भी छूट जाओगे, चेहरा ही नहीं देखा, लट्ठा कैसे देखूंगा? लेकिन आपको आईना में देख रहे हो ना, पर वो जैसे आपको आत्मा में देखना है, वो अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? दूसरों की गलती दिखेगी, सही है कि नहीं? कभी आपने जो कहा कि साहब मेरी बहुत गलती थी जिसके कारण, ना कोई नहीं देगा, और उल्टा मेरे ऊपर ही डालेगा, मेरे को स्वीकार करना पड़ता है, कोई बात नहीं यार मेरे से ही गलती है, उसको दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन आप किसी को भी बोलो, उससे पहले आप खुद चेक करो कि क्या मैं ये करता हूँ। आप खुद दारू पीते हो, दूसरों को जाके बोलो अरे तू दारू पीते है, और शाम को उसका देखो क्या हाल होता है। ऐसा नहीं करो। जो काम आप नहीं करते हो वो उसको बोलने की जरूरत। आप प्रार्थना नहीं करते हो, दूसरों को बोलो प्रार्थना करो, तो कभी करेगा? समझ पा रहे? समझ पा रहे? ज्यादा हो गया? हालेलुया, आराधना हो, तो दोष नहीं लगाना है। हर बात में महानता इसमें है कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, इसमें आपकी महानता है। आप महान कहलाओगे। 50 दूसरों की ही गलती, ये हुआ इसलिए किया, ये हुआ, आपको खुद को भी देखना है, ठीक है? क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि यीशु मसीह गलत नहीं बोल सकते, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? क्या अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता है? 4 पद। जब तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं
ला में तेरी आँख से तिनका निकाल दो। निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। जो चीजें आप नहीं करते हो दूसरों से मत करो, वो नहीं कर सकता है। यदि आप कर सकते हैं तो वो भी करेगा, धीरे धीरे वो करेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हे कपटी, हाँ, 5वीं आयत थोड़ी बड़ी करो। देखो यीशु मसीह प्यार करते हैं। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह प्यार करते हैं? हाथ जल्दी खड़ा करो। यीशु मसीह प्यार करते हैं, लेकिन डांटते भी, मारता भी है वो। मालूम है आपको? हमेशा मीठी बातें नहीं करती। कभी कभी ऐसी भी बातें मिलती है कि घर छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो आशीष की बात है। देखो कितनी मीठी मीठी बात करके यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? थोड़ा सा सुना करो, थोड़ा सा। हाँ, ओके। सबको दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? जोर से पढ़ोगे। हे कपटी, हे कपटी। समझते हो? आपको कोई बोलेंगे हे कपटी, कैसा लगेगा? हाँ, कपटी है तो बोले कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? पर ऐसे नहीं बोल सकता, मैं वचन से बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको फोन करके बोलो हे कपटी, तो तुम भाग जाओगे, आओगे, है ना? पर यहाँ से बोल सकता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले। सब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। यीशु मसीह के कोई रिश्तेदार नहीं है। बोलता है तो बोलता है वो, और प्यार भी करता है। ठीक है, प्यार ही करता रहा और ये कपटी ना बोलता तो मनुष्य कभी समझते? जब कभी मैं पढ़ता हूँ ना, तो जब ये पदस्थल आता तो रुकता हूँ, क्योंकि बोल रहा है तो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि नहीं? है ना? जस्ट आपको मैं बोलूं कि आपको परमेश्वर के लिए भेंटे देनी है और मैं न दूं तो आप मानोगे कभी? परमेश्वर क्या बोलेगा? अरे यार तू नहीं देता, तो मैं करता हूँ, मैं उसको दृढ़ता के साथ बोल सकता हूँ। आप करो ना करो, आपकी मर्जी। मैं जानता हूँ कि मैं कर रहा हूँ और मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। उसने कहा कि नहीं कर रहे थे। कपटी इसलिए बोला कि वो लोग खुद के तो लट्ठा था और दूसरों को सुधारने में लगे थे। सही है कि नहीं? बोलो मेरे साथ, मैं सबसे पहले मेरे घर को, मेरे परिवार को सही करूंगा। जरूरी है कि नहीं? आपका परिवार कौन है? आपका परिवार कौन है? आप पति हैं तो आपका पत्नी, बच्चे है कि नहीं? माता पिता थोड़ा बाद में जाना, अभी तो आपकी पत्नी, पति और बच्चे। ठीक है, इसका सही करो, फिर बाहर वालों को सही। कहने का मतलब यही है। अब घर के लोग सुधरे नहीं, है ना, तो बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए सबसे पहले खुद सही हो जाओ, फिर अपनी पत्नी को या पति को सही करो। है ना? नहीं मानता है करके शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, वो बात मानने पाए। मानेगा कि नहीं मानेगा? तो प्रभु की मान, इनको घुटनों में लाएगा परमेश्वर। नहीं मानता है ना, तो नाक में नकेल डालेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, कितना खतरनाक है, एक ही दिन में घुटनों में लाएगा परमेश्वर। लेकिन तू तो मान, तू तो आंख साफ कर दे, तू सही रह। नहीं मान लोगे यार कोई ईमानदार है ही नहीं, मैं भी क्या करूं? नहीं रहना है, तेरे को रहना है, मुझे रहना है। रहना ही नहीं रहना है? हालेलुया। फिर आगे 4 पद वापस पढ़ेंगे। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू देखो, आप चोरी करते हो तो दूसरों को कहते हो चोरी मत करना, गलत है। ये लट्टे का मतलब समझे आप? क्या लगता है? बोले मेरे आँख में तो बिल्कुल साफ है। बोले क्या? आईने में देखा था, है ना? ये उस आँख की बात कर रहा है, अपने हृदय की बात कर रहा है। आपके बारे में कौन जानता है सबसे ज्यादा? परमेश्वर। और दूसरा आप खुद जानते हो नहीं? आप अपनी आंखें बंद करके देखो, जहां तक तुमको याद है वहां तक, यहाँ तक आप आओगे तो आपको सब पता है आप कैसे हो। सही है कि नहीं? और फालतू देर बोल रहे प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वहां पे कैमरे लगे।
सही है कि नहीं? और जैसे तुम बैठोगे एक एक न्याय शासन के सामने आएगा तो प्रभु कहेगा कि आप कहोगे कि आपने कोई गलती की तो आपको एक भी गलती नहीं की तो वो क्या कहेगा, भाई साहब रिकॉर्डिंग शुरू करो। सही है कि नहीं? और एक भाई ऐसा होगा बोले भाई माफ कर दे है ना, छोड़ दे इसको, कोई देखना चाहेगा अपनी जिंदगी? सबकी जिंदगी ऐसी है, किसी की जिंदगी सही नहीं है क्या? कोई बोल सकता है क्या? एक बार ऐसा हुआ, एक स्त्री को बेविचार में पकड़ा गया बाइबल में। और मैं मेरा कोई पॉइंट नहीं है पर जस्ट दोस्त है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बाइबल कहती है कि उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास में लेके आए, और उस जमाने में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई स्त्री या पुरुष बेविचार करते हुए पकड़ा गया तो पत्थर मार के मार डालते थे। मतलब कोई न्याय नहीं था, कोर्ट केस नहीं थे, मतलब गांव के ही लोग मिल करके पत्थर मार मार के मार डालते थे, है ना? ऐसा तो अपन ने देखा नहीं पर पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था थी। हालेलुया। तो ये लोग यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए कि यीशु मसीह तो दया करता है, क्या करता है करके उसके पास लेके, और आके क्या बोलते मालूम है? प्रभु जी ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। क्या बोला उन्होंने? व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, तो हमारी व्यवस्था ये कहती है कि इसको पत्थर मार के मार डाले, पर तू क्या कहता है? तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जानता था ना, वो बोल रहा है दोस्त नहीं लगाना, तो वो भी जानता होगा ना, वो कैसे लगा सकता है? फिर उसी की बात में फंसेगा नहीं फंसेगा? हालेलुया। यीशु मसीह बहुत धीरज है ना, जानते थे क्या बोलना है, अभी क्या बोलना है और क्या बोलना है। उसने क्या बोला मालूम है? उनकी ही बात पकड़ी। लोगों ने क्या कहा था? ये बेविचार करते हुए पकड़ी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई तो बेविचार तो नहीं करेंगे ना, सही बात है कि नहीं? तो पकड़ी गई है तो स्त्री पकड़ी है तो पुरुष भी पकड़ा होगा, सही है कि नहीं? क्योंकि वो लोग बोल रहे ना हमें ये पकड़ी है, तो यीशु मसीह तुरंत समझता था पकड़ी है तो स्त्री को तुम लेके आए हो तो आदमी का बोलेगा नहीं बोलेगा? तो वहां पर कोई नहीं था, और ये जो लेके आए थे ये सब पापी थे। हालेलुया। ये यीशु मसीह जानता था, इसने ये कहा ठीक है तुम्हारी व्यवस्था कहती है पत्थर मारो, इस स्त्री को बीच में खड़े करो, और तुम्हारे में से जो जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारेगा। और यीशु मसीह ऐसा बोल दिया, सब भाग। क्यों? सब व्यभिचार किया। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। जब वो स्त्री अकेली रह जाती है तो यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने तेरे को पत्थर नहीं मारा क्या? तो वो कहती है नहीं प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो वो प्रभु कहता है मैं भी पत्थर तो नहीं मारता हूँ, पर अब से जाके सुधर जा। हालेलुया। चली गई और उसका इतिहास बाइबल में आया। हालेलुया। तो सच में अपन कई बार बोलते हैं लेकिन हम भी गुनाहगार होते हैं कि नहीं होते? तो हमें प्रभु से क्षमा मांगना है और एकदम किसी को दोषी ठहराना नहीं। एक बार अपन कोई फंस गया तो अपन बोले अरे ये तो, लेकिन आपकी लाइफ देखो आप, है ना? आप देखोगे तो लगेगा एक प्रभु में भी कम होता है कि नहीं होता? एक बहुत सुंदर पद याद आ रहा है, अब मैं पढ़ना चाहूंगा। हालांकि वो पदस्थल हमको पहले पढ़ना चाहिए था, जस्ट मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 का 105 आपने किया था ना, उसको थोड़ा सा आगे ले। बहुत सुंदर पदस्थल है, आप पढ़ना, बाइबल पढ़ोगे ना आपके कान खुलेंगे ना, और बहुत प्रभु आशीषित करे। बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल में देखो। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, उनसे गलीलियों की चर्चा करने लगे, और जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। दो क्या तुम, इसको जोर से पढ़ना है, क्या तुम पढ़ा कर दो, क्या तुम वाला से हाँ से थोड़ा थोड़ा इधर दिखे ऐसा है ना, हाँ अब पढ़ो। क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति। देखो हमारा क्या रहता है, मान लो किसी को दंड मिला है, इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया है, कोई जेल में है, कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत उसकी बात निकलती है, तो हम क्या बातें करते हैं? मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं अलग नहीं हूँ, है ना?
हम सब मनुष्य हैं कि नहीं? हम क्या बातें करें? भाई तुम्हारे गांव में किसी ने चोरी कर दी तो सारे मिल करके क्या बातें करेंगे? उसी आदमी की बात करते नहीं करते? क्या बातें करेंगे? हमारी बातें इतनी धर्मी ठहराती है जितने हम धर्मी है नहीं। सही है कि नहीं? हम ऐसी बातें करेंगे जैसे हमने जिंदगी में ऐसा कभी देखा भी नहीं। कहते ही नहीं कहते? तो इसलिए यीशु मसीह बोला कि तुम दोस्त हम क्या करें? अरे इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते होते नहीं होते? अरे इसको इतनी भी अक्ल नहीं थी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कहते ही नहीं कहते? अपन डायरेक्ट उसके ऊपर दोष लगाते हैं। पर देखो भाई वो भी मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो, और ऐसा मनुष्य गिर जाता है कहीं। होता ही नहीं होता? गलती मनुष्य से होती है, पर एकदम आपको बोलना तो ये भी ऐसे बोल रहे थे। क्या बोल रहे मालूम है? आपस में पढ़ूंगा दो पर यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। उदाहरण के लिए कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, मालूम है? आपके गांव में भी मर गए, मरे कि नहीं मरे? जोर से बोलना, मरे? अब अभी आप बातें करो तो कई बार क्या बातें होती है मालूम है? मन में ऐसा सोच आती है कि अपन अच्छे पे इसलिए रह गए और ये पापी थे इसलिए मर गए। मतलब एक बात है, मनुष्य के विचार ऐसे आते हैं। भाई किसी आप गिर गए तो लोग क्या कहेंगे? पापी थे इसलिए गिर गए। सीधी सी बात है ना? पर जैसे बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना, अपने आप को देखना है। आपने कभी पाप नहीं किया तो फिर आप बोल सकते हो, ठीक है? फिर तो आप बोल सकते हो, लेकिन आपने ही पाप किया तो आप और उसकी दृष्टि एक जैसी है कि नहीं? तो थोड़ा सा सावधान रहना है उसको बोलने से पहले। आप बोले मैंने नहीं किया, पर कोई दूसरा डिपार्टमेंट तो होगा आपका, तो वो बोले इसलिए उन पर ये विपत्ति आई कि वो हमारे से अधिक पापी थे। ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे बढ़ो से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा को फिर पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु नहीं। ऐसा आपके गांव में इसके ऊपर विपत्ति पड़ी है तो ये मत सोचो कि आप ज्यादा धर्मी थे वो ज्यादा पापी था। ऐसा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि। पर यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? यीशु मसीह का नजरिया अलग है कि नहीं? नजरिया अलग। तू खड़ा हो बोलने से पहले चेक कर कि आपसे कोई गलती हुई है या नहीं। क्या कहता है? वापस पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट। जो मर गए हैं वो आपसे ज्यादा पापी थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास टाइम है, आप मन फिराओ तो ठीक है, नहीं तो हमारा भी इसी में नंबर आ सकता है। हालेलुया। बस मन फिराना है और आप अच्छे हैं तो प्रभु को कहना प्रभु आपका धन्यवाद। नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करना है और एकदम जज नहीं कर देना है। ऐसा हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सावधान किया कि दोष लगाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें हुई? एक बात और की, टाइम ज्यादा बढ़ गया कि सिंपल शॉर्ट में इसको बता देता। आप 4 रिपीट करो, 5 ही बता के मैं एंड कर दूं। परमेश्वर ने जो रखा है वो चाहिए आपको? बोलो मेरे साथ, मुझे परमेश्वर ने जो रखा है उसे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं? शिकायत कभी नहीं करूंगा। दूसरी बात क्या थी? तुलना जैसे भी मस्त रहो और नहीं और मस्त रहो, ठीक है? आपके घर में भाजी की सब्जी है, खुशी से खाओ। दूसरे के घर में चिकन बनी है तो अभी इसकी ओर देखने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आएगा देगा, ठीक है? कोई फायदा नहीं होगा। भले आप कहोगे कि उसकी प्रशंसा भी करोगे, कोई फायदा नहीं होगा, आप दुखी होंगे। जो प्रभु ने रखा उसमें आप खुश रहो और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तीसरी बात, किसी की कॉपी नहीं करना, ठीक है? उसके ऐसे कपड़े तो मेरे भी ऐसे ले आता हूँ, ऐसा नहीं करना है ना। आप दूसरे लोग बाजार में बहुत कलर है ना,
वो अलग दिखोगे कि नहीं दिखोगे? इसके जैसा लाओगे तो क्या मतलब? थोड़ा अलग करो। प्रभु ने आपको अलग रखा है, शक्ल अलग है, घर अलग है, सब चीज अलग। थोड़ा सा आपको बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं करना है। और अभी कौन सा पॉइंट था? किसी के ऊपर दोष लगाना। आखिरी पॉइंट में बता के आगे करूंगा, किसी की बुराई नहीं करो। बार बार बोलता हूं, लेकिन दिल से पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं। हालेलुया, बोलो मेरे साथ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। हमारा टॉपिक क्या रहता है सुबह उठ के? कोई टॉपिक मजा है नहीं इसमें? कोई बुराई में मजा है कि नहीं? मतलब निराश व्यक्ति भी खुश हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो आपको किसी की भी बुराई नहीं करें। और ये वचन बहुत इतना खतरनाक है, जब मैं शाम को मैं पढ़ रहा था तो उस पदे से मैं सारे पदे से पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन एक पदे से पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 34 का 16, उसको नीचे ले आना चाहिए। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय 16, जल्दी निकालेंगे, मैं प्रेयर करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय 16 पर। हालेलुया। हाँ, इसको पढ़ेंगे। बुराई क्यों नहीं करनी भाई? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, पर देखो शैतान क्या करता है, आपको बुराई में डाल के परमेश्वर के विरोधी बना देता है। और ऐसा कहते हैं शैतान आपका विरोधी है, परमेश्वर छुटकारा देगा। लेकिन परमेश्वर विरोधी हो गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया। अब देखो इस पद का पढ़ो। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्या? परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख है, विरोध है। आपका शत्रु शैतान नहीं, अब परमेश्वर विरोधी हो गया जब आपने बुराई की। ठीक है, बुराई कभी नहीं करनी आप। ठीक है क्या? यहोवा बुराई करने वालों के, लोग कहते हैं मेरे को, लोग तो तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, कहते नहीं कहते? सब इधर हो भाई। लोग कहते हैं तुम्हारी तो लोग बहुत बुराई करते हैं, कहते नहीं कहते? हाँ, रविवार क्या मीटिंग करते मालूम नहीं, बुराई करने दे, मेरा कुछ भी बिगड़ रहा है, उसका ही बिगड़ रहा है। वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है। और परमेश्वर का जिसने विरोध किया ना, पृथ्वी के ऊपर से उसका याददाश्त भी खत्म हो गया। क्या लिखा देखो, पढ़ेंगे वापस। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। मेरी बुराई कर रहे हैं, करने दे तो खुश रहे, क्योंकि उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना, हम तो ऐसा करते हैं कि तू करके तो देख, टाइम आने दे, तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है बुराई करने वालों के प्रभु विरोध करता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से। हमको रहना है कि खत्म हो जाना है? आप रहो न रहो, आपका याददाश्त रहेगी। अब्राहम नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त है कि नहीं? आपका नाम प्रभु मिटने नहीं देगा, पर इसके लिए आपको बुराई नहीं करना है। हालेलुया। जो बुराई करता है प्रभु उसके विरोध में है, और उसका नाम खत्म कर देगा, उसका सब कुछ उजाड़ के रख देगा, है ना? उसका नाम उजड़ जाएगा, उसका घर उजड़ जाएगा, उसका सब नामो निशान खत्म कर देगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आशीष चाहिए तो हमें किसी की बुराई करनी नहीं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम 5 बातों को एक बार रिपीट करके प्रार्थना करेंगे।